कि नी पेन एक ऐसी आम समस्या है जो आम तौर पर हमें अपने घर में हमारे पेरेंट्स या आप में से कुछ लोगों को खुद ही ये प्रॉब्लम होगी। घुटनों के दर्द में या तो इसका कारण गठिया, अर्थराइटिस ये हो सकता है या किसी नी इंजरी की वजह से आपको ये समस्या हुई है, जिसके लिए आपको डॉक्टर्स ज़्यादातर सर्जरी रिकमेंड करते हैं। लेकिन सही एक्सरसाइज, सही तरीके के व्यायाम से आप अपने नी को स्ट्रेंथ देकर नी के ऊपर अपनी थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स को सही एक्सरसाइज देके इस सर्जरी को भी टाल सकते हैं और गठिया बाय या आपके अर्थराइटिस की समस्या से आप बहुत आराम पा सकते हैं। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप चेयर या सोफे के ऊपर इस तरीके से बैठ जाइए। अगर आप चेयर का सपोर्ट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को उठाते हुए खींचिए सामने की तरफ इस तरीके से, और फिर बाएं पैर को एक एक पैर को धीरे धीरे बिना ताकत लगाए हुए जितना आपसे ऊपर उठता है ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे ले आएंगे। इस अभ्यास को दोहराएंगे आप कम से कम 20 रिपीटेशन, 10-10 एक एक पैर से। अब दोनों हाथों को इस तरीके से आप सामने रखिए और धीरे धीरे राइट नी से टैप कीजिए अपने दाहिने हाथ पर, बाएं नी को टैप कीजिए बाएं हाथ पर। अभ्यास को कम से कम 10-10 रिपीटेशन दोहराते जाइए। ऐसा करने से आप अपने लेग्स में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे, उनकी स्टिफनेस को कम करने में ये प्रैक्टिसेस आपकी मदद करेंगी। और 20 रिपीटेशन के बाद थोड़ा रेस्ट देंगे 10 सेकेंड। अब चेयर पे बैठे बैठे इस तरीके से अपने दोनों लेग्स को एक साथ मूव कीजिए और नीचे लाइए। ऊपर लाते हुए थोड़ा पॉज दीजिए, धीरे से रिलैक्स कीजिए। अभ्यास को कम से कम 15 रिपीटेशन शुरुआत में दोहरा लीजिए। अब दोस्तों अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए अपनी राइट घुटने के नीचे, दाहिनी जांघ के नीचे। बायां पैर नीचे सीधा रहेगा और धीरे से सांस लेते हुए पैर को खींचिए, ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए घुटने को इस तरीके से बेंड कीजिए। इस अभ्यास को आप इस स्पीड के साथ जैसे मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से कीजिए, ना बहुत ज़्यादा तेज ना ही बहुत ज़्यादा धीरे। अभ्यास को कम से कम 12 रिपीटेशन एक एक पैर से आप दोहराते जाएंगे। इस अभ्यास को कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से दोनों पैरों में थोड़ा गैप रख के अपने पंजों को आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट धीरे धीरे देते जाइए। ऐसा करने से हमारे टखनों में, हमारे घुटनों में जो अकड़ाहट, जो जकड़न बनी हुई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस अभ्यास को कंप्लीट करने के बाद अब आप धीरे धीरे इस तरीके से दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए और इस अभ्यास को भी आप थोड़ी देर तक करते जाइए, लगभग 15 या 20 रिपीटेशन। अगर इन अभ्यासों को करने में आपको कहीं भी किसी तरीके की समस्या आती है तो अभ्यास के रिपीटेशंस को कम कर दीजिए। और अंतिम अभ्यास इस तरीके से अपने दाहिने पैर को ऊपर और नीचे उठाते हुए 15 रिपीटेशन राइट लेग से, 15 रिपीटेशन लेफ्ट लेग से। तो दोस्तों इन सारी एक्सरसाइजेस को जो मैंने आपको बताई, इन्हें आप सुबह और शाम भी दोहरा सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। शुरुआत आप केवल एक समय रिपीट करने से कीजिए और एक हफ्ते बाद आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग में दोहराना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से जो आपके पैरों में अकड़ाहट होती है, घुटनों के इर्द गिर्द आपको जकड़न महसूस होती है, धीरे धीरे वो जकड़न घटने लगेगी। और इसके साथ साथ आप कुछ हर्बल ऑयल यानी कि आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नारायण तेल, मुरीवेन्ना ऑयल। इन्हें हल्का गुनगुना करने के बाद आप तेल को अपने हाथ पे लीजिए और इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से घुटनों के इर्द गिर्द, अपनी पिंडलियों पे, घुटनों के पीछे, अपनी ऊपरी जांघ पर इस तरीके से कुछ 4-5 मिनट हल्के हल्के मसाज के दीजिए। ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा प्रेशर से हमें ये मसाज नहीं करनी है। इसका मकसद केवल तेल का हमारे जॉइंट तक पहुंचना और जो वात हमारे जॉइंट में पहुंच गया है उसका शमन करना है। इसके साथ साथ आप हल्का हॉट वाटर बॉटल की सिकाई अपने घुटने के इर्द गिर्द लगभग 10 मिनट के आसपास, जो कि सहनीय गर्म हो। बहुत ज़्यादा गर्म हॉट वाटर बॉटल से आपको सिकाई नहीं करनी है।
तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कैसे इन अभ्यासों को करके हम अपने घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं या अपने दर्द को काफ़ी कम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कौन-सी प्रैक्टिस ज़्यादा आसान लगी या किसी प्रैक्टिस में आपको कोई दिक्कत आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।